यूपी बीएससी नर्सिंग के कट ऑफ पर बात होगा, यानी कि सीनेट एग्जाम के कट ऑफ पर बात होगा कि 2025 में कट ऑफ कितना रहने वाला है, जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का। तो आज कट ऑफ पर चर्चा होगा क्योंकि पेपर पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो कट ऑफ भी बहुत लोगों के माइंड में है, बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो आज की वीडियो में सारी बात क्लियर किया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि 2025 में सीनेट एग्जाम का कट ऑफ क्या रहने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोगों ने एक और नया चैनल बनाया है स्पार्क अप स्टडी करके, जिसपे केवल प्रिपरेशन करवाया जा रहा है नीट का, नर्सिंग का, पैरामेडिकल का। सुमन मैम आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हैं, अभी केमिस्ट्री और क्या बोलते हैं फिजिक्स भी आगे क्या बोलते पढ़ाया जाएगा, बट अभी तो बायोलॉजी चल रहा है। और फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका एक भी रुपया नहीं लग रहा है। आप क्या बोलते हैं पढ़ाई करें, अच्छे से समझें उसको, और अगर कुछ उसमें गलत होता है, अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आप उसका फीडबैक जरूर दें कि आपको कहां नहीं पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, उस पर काम किया जाएगा। अगर कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो, और अगर सही है तो भी आप कहिए कि हाँ अच्छा पढ़ाया गया, जिसकी वजह से मैम का कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर क्या बोलते हैं उसको सब्सक्राइब करके रखिए। उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहां से प्लीज आप सब्सक्राइब करके रखिए, या तो कमेंट में आप लिंक मांग लीजिएगा, या खुद आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो स्पार्क अप स्टडी करके, तो वो चैनल आ जाएगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारा साथ दोगे, और हम लोग भी आपकी जितनी डाउट है, जितनी पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसमें साथ देने के लिए हमेशा कोशिश करेंगे। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सीनेट एग्जाम के कट ऑफ पे बात होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि पेपर पैटर्न अब चेंज हो गया है। पहले भी एक वीडियो में डाल चुका हूं, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट देखे भी हों, या हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो जो ना देखे हों। पेपर पैटर्न में बदलाव क्या हुआ कि पहले 5 सेक्शन होता था, लेकिन अभी भी 5 सेक्शन ही होता है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश। तो 5 सेक्शन पहले भी पेपर होता था सीनेट का, और 5 सेक्शन में अभी भी होता है। और लेकिन बात यह था कि पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते थे और टाइम भी ज्यादा मिलता था। नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 200 होते थे, प्रत्येक क्या बोलते सेक्शन से 40 क्वेश्चन आता था, यानी कि फिजिक्स से 40, केमिस्ट्री से 40, बायो से 40, इंग्लिश से 40, नर्सिंग एप्टीट्यूड से 40, यानी 200 क्वेश्चन होता था। लेकिन टोटल जो टाइम मिलता था वो 3 घंटा 20 मिनट का टाइम मिलता था, ठीक है ना। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। अब क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दिया गया है, प्रत्येक सेक्शन से 24 क्वेश्चन होगा, यानी कि टोटल मिला के आपका 120 क्या बोलते हैं क्वेश्चन होगा। और आपका जो टाइम हो वो भी घटा दिया गया है, 1 घंटा टाइम कम कर दिया गया है, 3 घंटा 20 मिनट से अब पेपर 2 घंटा 20 मिनट कर दिया है। अच्छा, मैं ये सारी बातें पेपर पैटर्न एक बार इसलिए बता दिया कि जिसकी वजह से आपको कट ऑफ अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए कट ऑफ पे अगर हम बात करें तो पहले 200 नंबर में, मैं पहले जनरल के लिए बात कर रहा हूं क्योंकि पहले हम जनरल के रिस्पेक्ट में बात कर लेंगे, उसके बाद जनरल से क्या बोलते हैं तुलना करके ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का कट ऑफ भी जान लेंगे। तो पहले जनरल स्टूडेंट के लिए बात हो रहा है, ठीक है ना। तो पहले क्या था, 200 नंबर का पेपर होता था। अगर जनरल स्टूडेंट 130 नंबर से 150 नंबर तक ला देते थे, मैंने 130 से 150 कहा, कारण यह है कि 2024 में क्या बोलते स्टूडेंट की संख्या ज्यादा रही होगी 2023 की अपेक्षा, तो हो सकता है कट ऑफ क्या बोलते 130 से ज्यादा रहा हो, मतलब 145 रहा हो या 140 रहा हो, ठीक है ना। उसके पहले अगर आप चले जाओ तो हो सकता है 135 रहा हो, उसके पहले वर्ष में चले जाओ तो 130 रहा हो। तो इसलिए मैं क्या है कि जितने भी पिछले वर्ष यानी 2025 के पहले के जो वर्ष थे, मैंने उनका एवरेज लेके बता रहा हूं। तो एवरेज मान के चलो 130 नंबर से 150 नंबर तक अगर जनरल वाले स्टूडेंट का आ जाता था 200 में से, तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था, यानी कि उत्तर प्रदेश में अच्छा जो गवर्नमेंट कॉलेज होता था बीएससी नर्सिंग के लिए वो मिल जाता था, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अब क्या है कि अब पेपर 200 नंबर का नहीं हो रहा है, अब पेपर 120 नंबर का हो रहा है। तो सोचिए कि अगर मैं 130 से 150 नंबर बताया था, अगर मैं 130 नंबर पे बात कर लूं तो 200 नंबर में से 130 नंबर आपका परसेंट होता है, ठीक है ना। तो यहां अगर हम 120 नंबर में अगर बात करें कि 120 नंबर का 75% देखूं तो 78 नंबर हो रहा है, यानी कि अगर आप 78 नंबर तक लाएं, अगर आप जनरल स्टूडेंट हो इस साल, तो आप मतलब सिक्योर हो, आपको मिलने की पूरी चांसेस है गवर्नमेंट कॉलेज। और वहीं चूंकि मैंने इंटरवल वहां 130 150 तक कहा था, तो अगर मान लो कोई स्टूडेंट 150 नंबर तक पहले ला रहा था, इसका मतलब वो टोटल 200 का 75% नंबर ला रहा था। तो अगर 120 में हम लोग क्या बोलते हैं 75% देखा जाए तो 90 नंबर हो रहा है, यानी कि अगर आप 90 नंबर तक ले आ रहे हो तो भी आप सिक्योर हो। तो मिला जुला के बात क्लियर हो गया। पहले जो जनरल स्टूडेंट थे वो 130 से 150 नंबर तक लाते थे तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था। अब क्या होगा कि अगर आप 78 नंबर से, मतलब मान के चलो 80 नंबर से 90 नंबर के बीच ला रहे हो, और टोटल पेपर 120 नंबर का हो रहा है, तो 80 नंबर से 90 नंबर के बीच ला रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप जनरल हो तो।
अच्छा, अगर मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो, तो चूंकि मैंने बताया कि मतलब 80 नंबर मान के चलो, ठीक है ना, तो आप मान के चलो कि 70 प्लस अगर आपका रहे, 70 से 80 नंबर के बीच में अगर रहे, अगर आप ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो आपका क्या बोलते हैं सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर आप एससी हो तो आपका क्या बोलते हैं 65 प्लस नंबर होना चाहिए, और अगर आप एसटी हो तो आपका 60 प्लस नंबर होना चाहिए इस साल। तो आपको पता चल गया होगा कट ऑफ क्या रहने वाला है। पेपर का लेवल जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मेरी नॉलेज है, वो बहुत हाई नहीं होनी चाहिए। जैसा पेपर पहले होता था लेवल, वैसा ही पेपर इस बार भी होगा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन घटाया गया है तो आप देखो टाइम भी घटाया गया है। हाँ, अगर ऐसा होता कि नंबर ऑफ क्वेश्चन घटाया गया होता, यानी क्वेश्चन की संख्या घटाया गया होता, पहले 200 क्वेश्चन आता था, अब 120 क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन समय उतना ही मिलता, तो क्या होता है प्रत्येक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम मिलता। तो जब प्रत्येक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम मिलता तो इसका मतलब पेपर टफ देता, क्योंकि पहले मान लो एक क्वेश्चन में मान लीजिए 2 मिनट का समय मिल रहा है समझाने के लिए, अब अगर एक क्वेश्चन में आपको 4 मिनट का समय मिले तो अगर टाइम बढ़ाएगा तो पेपर का जो लेवल होगा वो हाई करेगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं, अगर क्वेश्चन घटाया है तो टाइम भी घटाया है, ठीक है ना। तो पेपर का जो लेवल है मेरे अनुसार लगभग वही रहने वाला है। बट जब तक पेपर आ ना जाए तब तक हम लोग एक्सपेक्टेशन ही व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि हम लोग केवल अपनी अनुमान लगा सकते हैं, आशा व्यक्त कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जहां तक हम लोगों की समझ है पेपर का लेवल सेम रहने वाला है, और कट ऑफ मैंने बता दिया कि अगर आप जनरल में हो तो आपका क्या बोलते हैं 80 नंबर या 80 नंबर से प्लस होना चाहिए। फिर से बता दे रहा हूं, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हो तो आपका 70 प्लस होना चाहिए, अगर आप एससी हो तो आपका 65 प्लस होना चाहिए, और अगर आप एसटी हो तो आपका 60 प्लस होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है सीनेट के लिए 2025 में। इसी प्रकार से अगर आपको किसी और चीज पर वीडियो चाहिए, जैसे 2025 में क्लास 12 के बाद और क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हर साल और भी नए नए एग्जाम ऐड हो रहे हैं, नए नए एग्जाम आ रहे हैं, जैसे अभी एनसेट के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है ना। तो सुमन मैम ने चूंकि पहले वीडियो बनाया है कि क्लास 12 के बाद और कौन कौन से ऑप्शन हैं आप कर सकते हो, लेकिन 2025 में और भी एग्जाम्स आए हैं और भी नई नई चीजें आई हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि 2025 के लिए एक वीडियो बना दिया जाए कि 12th के बाद क्या करें, ठीक है ना। चाहे वो बायो के स्टूडेंट हो, चाहे वो मैथ के स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्ट के स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट के लिए बात बताया जाएगा। तो आप कमेंट में लिख देना क्लास 12 के बाद क्या करें, ठीक है ना। अगर इतना लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा, या आप केवल लिख देना 2025 12th, तो मैं समझ जाऊंगा 2025 12th, इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हो। इस पर वीडियो बन जाएगा, मेरे पास टाइम होगा तो मैं बना दूंगा, या तो मैं सुमन मैम से बोल दूंगा वो बना देंगी, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि सीनेट का जो पेपर पैटर्न था वो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे इसका स्पेशल वीडियो मैं बनाया था, और साथ साथ आपको कट ऑफ भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद भी सीनेट हो या किसी भी एग्जाम में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट करो। मैं और सुमन मैम यानी स्पार्क अप क्लासेस की जो 2 लोगों की टीम है हमेशा आपके साथ है। आप कमेंट करते रहिए, हम लोग वीडियो आपको देते रहेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।